हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लासेस में हमने हाइड्रोकार्बन्स का नोमेनक्लेचर स्टार्ट कर दिया था, यानी एल्केन, एल्किन और एल्काइन हमने कर लिया था। आज हम करने वाले हैं फंक्शनल ग्रुप्स। सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप का मीनिंग देखें कि फंक्शनल ग्रुप एक्चुअली होता क्या है। हाइड्रोकार्बन का मीनिंग हमें पता है, द कंपाउंड विच इज़ मेड अप ऑफ ओनली हाइड्रोजन एंड कार्बन। अब इसके अलावा उस हाइड्रोकार्बन चेन में कोई दूसरा एलिमेंट आपको नजर आता है, दैट इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप। दैट मीन्स हमारे पास यहाँ सिंपल सा एक एग्जाम्पल है। ये आपका कार्बन और हाइड्रोकार्बन चेन है, इधर वाला जो पोर्शन है दैट इज नोन एज द फंक्शनल ग्रुप, यानी OH। ये वाला जो ग्रुप है दैट इज फंक्शनल ग्रुप। देखो ये हाइड्रोकार्बन चेन से अटैच है बट दैट इज नॉट ए हाइड्रोकार्बन। तो किसी भी हाइड्रोकार्बन के टू पार्ट्स होते हैं, एक होता है उसका जो हाइड्रोकार्बन है वो, और दूसरा उसका फंक्शनल ग्रुप। अगर उस ऑर्गेनिक कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है, अगर नहीं है तो सिंपल वो हाइड्रोकार्बन ही होगा। बट अगर उसमें फंक्शनल ग्रुप है तो उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के हम टू पार्ट्स करेंगे, वन इज द हाइड्रोकार्बन एंड सेकंड इज द फंक्शनल ग्रुप। अब किसी भी हाइड्रोकार्बन यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें फंक्शनल ग्रुप है, उसके डेफिनेशन अगर हम बोले तो दिस इज द एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स। फंक्शनल ग्रुप इज ए एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स which is responsible for chemical properties and determines the characteristic properties. That means किसी भी कंपाउंड के अंदर जो स्पेशल प्रॉपर्टीज होती हैं उसके लिए ये रेस्पॉन्सिबल होता है। अब यहाँ पर हम यानी कंपाउंड के हमने टू पार्ट्स कर लिए, दैट इज द हाइड्रोकार्बन, दैट इज द फंक्शनल ग्रुप। अब हम फंक्शनल ग्रुप के फीचर्स देखें तो फंक्शनल ग्रुप जो होता है मोर रिएक्टिव पार्ट होता है हाइड्रोकार्बन का। दैट मीन्स ये वाला जो पोर्शन है ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव पार्ट नहीं होता है, मोस्ट एक्टिव पार्ट फंक्शनल ग्रुप होता है। तो जितनी भी केमिकल प्रॉपर्टीज होती है, मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टी, सारी नहीं, मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो फंक्शनल ग्रुप के कारण होती है। और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो होती है हाइड्रोकार्बन। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो गया जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, किस स्टेट में वो एग्जिस्ट कर रहा है, इस तरह की जो प्रॉपर्टीज है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ये रेडिकल। हाइड्रोकार्बन जो रेडिकल है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। देन अगर हम फंक्शनल ग्रुप्स की बात करें तो हमारे पास जो मेन फंक्शनल ग्रुप है दैट मीन्स हम 10th क्लास की जो NCERT बुक है उसको फॉलो करते हुए हम चलेंगे। उसके स्टैंडर्ड को देखते हुए जितने मेन फंक्शनल ग्रुप्स हैं वो हम करने वाले हैं। फर्स्ट फंक्शनल ग्रुप है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड यानी जब भी ऑर्गेनिक एसिड की हम बात करें, ऑर्गेनिक एसिड यानी लास्ट क्लासेस में कहीं ना कहीं हमने कंपाउंड्स को जब एसिड बेस हमने स्टडी किया था तो इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड की डेफिनेशन हमने वहाँ करी, दैट इज रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पर हम एक्चुअली जो ऑर्गेनिक एसिड है उसे क्या डेफिनेशन या क्या करेक्टरिस्टिक उसमें ग्रुप है जिसके कारण इसको ऑर्गेनिक एसिड बोला जाता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसके अंदर आपको ये वाला ग्रुप इस तरह से C, ये वैलेंसी लगी हुई है COOH यानी डबल O देन H, और इसको ओपन करके हम लिखें C, यहाँ कार्बन के ऊपर एक वैलेंसी फ्री है जिससे कि वो हाइड्रोकार्बन चेन से लिंक होगा। देन डबल बॉन्ड O, एक ऑक्सीजन यानी दोनों ऑक्सीजन में एक ऑक्सीजन कार्बन से अटैच होती है। देन OH, तो इसमें सारे एटम्स की वैलेंसी सेटिस्फाइड है, एक वैलेंसी छोड़ी गई है कार्बन से जो कि हाइड्रोकार्बन चेन। दैट मीन्स हम किसी भी हाइड्रोकार्बन चेन को लें तो यहाँ पर आकर C डबल बॉन्ड OH, इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच होगा, दैट इज द ऑर्गेनिक एसिड। दैट मीन्स द ऑल ऑर्गेनिक एसिड्स, जितने भी ऑर्गेनिक एसिड्स हैं सभी में ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है, दैट इज नोन एज द ऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड में ये ग्रुप नहीं होगा। ऑल organic acids contain this group and are known as carboxylic acid। अब यहाँ पे हम सिंपल से एक एग्जांपल लें क्योंकि कहीं ना कहीं हमने यानी वो कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें ओनली वन कार्बन एटम हो, तो यहाँ पर जो बच्चों ये ग्रुप में इस ग्रुप के अंदर जो कार्बन है उसको भी कंसीडर किया जाता है। तो इसका C डबल बॉन्ड OH
एक कार्बन ऑलरेडी हमारे पास इस ग्रुप के अंदर है, तो इस वैलेंसी पर हम सिंपल एक हाइड्रोजन लगा दें तो दिस इज नोन एज मिथेनोइक एसिड। क्योंकि हमने C1 यानी वर्ड रूट पे आप जाइए, C1 जिसमें होता है एक ही कार्बन में METH वर्ड रूट उसके लिए यूज करते हैं, तो मिथेनोइक एसिड होता है। इसका नोमेनक्लेचर हम देखेंगे सिस्टमेटिक, दैट इज नोन एज द मिथेनोइक एसिड। तो आप कुछ एग्जांपल्स आप कर लीजिए। सेकंड है CH3COH, दैट इज इसको हम फॉर्मिक एसिड बोलते हैं। आपको ये याद रखना है, फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिका एंड यानी जो एंट स्ट्रिंग या हनी बी स्ट्रिंग होता है उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है, दैट इज फॉर्मिक एसिड। मिथेनोइक एसिड ये हो गया अपना इथेनोइक, आईपीए से बोले तो इथेनोइक एसिड। यहां पर भी एसिड लिख लीजिए, एसिड। और ये होता है एसिटिक एसिड, दैट इज प्रेजेंट इन द विनेगर, एसिटिक एसिड। ठीक है, बाकी एग्जाम्पल देखो नोमेनक्लेचर हम बनाना सीखेंगे, उससे अपने आप रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपने आप नेमिंग होती जाएगी। तो जितने भी कंपाउंड्स हैं जिसमें COH ग्रुप प्रेजेंट है दैट आर नोन एज द एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड, सभी ऑर्गेनिक एसिड्स में ये ग्रुप प्रेजेंट होता है, और जिसमें ये ग्रुप प्रेजेंट होता है वो हो गया ऑर्गेनिक एसिड। अब चलते हैं नेक्स्ट ग्रुप के ऊपर। सेकेंड हमारा है एल्कोहल। ऐसा कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, क्योंकि बच्चों ऑर्गेनिक कंपाउंड ही हम स्टडी कर रहे हैं जिसमें हाइड्रोकार्बन प्लस उनके डेरिवेटिव्स, तो ये उनके डेरिवेटिव्स आप मान सकते हैं। ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which contain OH group, OH इस तरह का अगर ग्रुप प्रेजेंट है दैट आर नोन एज एल्कोहल, नोन एज एल्कोहल। ठीक है, तो अब यहां पर हम सिंपलेस्ट एल्कोहल बनाए, यानी जिसमें एक ही OH ग्रुप है, CH3, एक OH क्या, एक कार्बन CH3OH, देन C2H5OH, ये होता है मीथेनॉल, मिथेनॉल, एंड ये हो गए इथेनॉल। टू एल्कोहल, सिंपल से टू एल्कोहल के एग्जांपल्स हमने कर लिए। इथेनॉल, ये जितने भी ड्रिंक्स होती है यानी अल्कोहल ड्रिंक्स, उसका ये एक पार्ट है, अल्कोहल C2H5OH, दैट इज अल्कोहल। एंड आईपीएसी नेम की अगर हम बात करें, इथेनॉल। थर्ड बच्चों है एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड ग्रुप। देखो क्वेश्चन जो आता है आपका एग्जाम, बोर्ड एग्जाम हो या एनटीएससी एग्जाम, क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एल्डिहाइडिक ग्रुप। तो आपको एल्डिहाइडिक ग्रुप, सबसे पहले तो ग्रुप को ध्यान रखना है। इस एल्कोहल ग्रुप में कहीं भी बच्चों कार्बन नहीं है, ये सिंपल OH है। ठीक है, और एल्डिहाइड में क्या होगा, C≡OH, या फिर हम कह सकते हैं इसको CHO, इस तरह से भी लिखा हुआ ये हो सकता है। कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड के साथ एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, दैट इज CHO, और एक वैलेंसी इसकी फ्री है, तो दिस इज नोन एज द एल्डिहाइडिक ग्रुप। एंड ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स that contain CHO group are known as aldehyde. HCHO, सिमिलरली जिस तरह से हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में किया है, यहाँ पर सबसे लोअर मेंबर हम बनाए, लोएस्ट मिनिमम कार्बन वाला मेंबर, 1 कार्बन इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो अपने को क्या करना है, इसके ऊपर एक ओनली हाइड्रोजन लगानी है, HCHO। ठीक है, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, फॉर्मेल्डिहाइड। नेक्स्ट चलते हैं
फोर्थ ग्रुप है हमारा कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप, इसका फॉर्मूला है बच्चों C डबल बॉन्ड O और दोनों साइड में यहां पर वैलेंसीज फ्री है। दिस इज कीटोनिक ग्रुप। देखो C डबल बॉन्ड O ये कीटोन ग्रुप है। एल्डिहाइड में हमने क्या किया है, C डबल बॉन्ड O H, यानी एक जो वैलेंसी है इसकी जगह हमने फ्री वैलेंसी की जगह हाइड्रोजन लगा दी, तो ये कीटोन से एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया। अगर आपने यहाँ भी हाइड्रोजन लगा दी दैट मीन C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर H और यहाँ पर H, दोनों साइड में आपने हाइड्रोजन लगा दिया तो दैट इज एल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया ये, फॉर्मेल्डिहाइड। अब ये कीटोन ग्रुप नहीं है, तो कीटोन के लिए हमें क्या करना है, C डबल बॉन्ड O, दोनों साइड में जो फ्री वैलेंसीज है इधर भी कार्बन चेन चलेगी और इधर भी कार्बन चेन चलेगी, तभी ये कीटोन में कन्वर्ट होगा या कीटोन बनेगा। तो जो फ्री वैलेंसीज है दोनों साइड में हमें कार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन चेन लगानी है, तभी ये कीटोन में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज ये क्या हो जाएगा, ये एल्डिहाइड बन जाएगा। नाउ कंपाउंड्स विच कंटेन या ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑल ऑर्गेनिक compounds that contain C double bond O known as ketone, C double bond O group known as ketones। और यहां पर हम लोएस्ट मेंबर अगर इसका बनाएं C डबल बॉन्ड O, इधर भी हमें CH3, देखो सबसे पहले क्या करना है, आपको कार्बन यहाँ इस तरह से लगाना है, क्योंकि हमें बोथ साइड में हाइड्रोकार्बन लगाना है, तो इधर भी कार्बन लगाइए, इधर भी कार्बन लगाइए, ठीक है। अब ये कार्बन, इस कार्बन की चारों वैलेंसी कंप्लीट है, इस कार्बन की वैलेंसीज हमें कंप्लीट करनी है। एक वैलेंसी इसकी हो चुकी है कंप्लीट। नाउ जो 3 वैलेंसीज है उनके ऊपर आप हाइड्रोजन लगा दीजिए। अगर आपको मिनिमम चेन लेंथ चाहिए तो आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं, और अगर आपको और चेन लेंथ चाहिए तो आप कार्बन अटैच करते जाइए। सिमिलरली इस साइड भी आपको हाइड्रोजन इस तरह से लगा देनी है। ये इसका लोएस्ट मेंबर बन गया, तो इसको एक साथ हम लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 दैट इज एसीटोन। वैसे ही बनेगा प्रोपेनोन, प्रोपेनोन और एसीटोन, कुछ भी बोल सकते हैं इसको, दोनों सिमिलर हैं, कीटोन है, प्रोपेनोन इसका IPAC नेम है। अब हम चलते हैं एक लास्ट जो ग्रुप है हमारा, हैलो ग्रुप। हैलो ग्रुप ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। हैलो ग्रुप हम पहले भी कर चुके हैं, कंपाउंड्स दैट कंटेन X। X हमने एक साथ कॉमनली इसको नेम दे दिया है। X का मीनिंग होता है, X एक वैलेंसी लगाइए, देन X इक्वल टू Cl, सबसे पहले फ्लोरीन लिख लीजिए, क्योंकि एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग क्या आता है, फ्लोरीन सबसे पहले आता है, FCl Br देन आयोडीन, ठीक है, ब्रोमीन आयोडीन। तो ये हो गए हमारे हैलो ग्रुप्स, आर नोन एज हैलो कंपाउंड्स, आर नोन एज हैलो कंपाउंड्स, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो ये हमारे 4 मेन फंक्शनल ग्रुप्स हो गए। अब इन फंक्शनल ग्रुप्स की हमने एक टेबल बना रखी है। एक फंक्शनल ग्रुप हमारा ईस्टर वाला और है, इसको वैसे हम नोमेनक्लेचर में स्टडी नहीं करने वाले बच्चों, बट ईस्टर का RC
डबल बॉन्ड OR'। यह फंक्शन ग्रुप इस तरह का होता है। यहाँ पर जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड था, एक तरफ तो हाइड्रोकार्बन चेन लगनी है, सेकंड साइड में जो हाइड्रोजन था उसको रिमूव करके हमने हाइड्रोकार्बन चेन ही लगा दिए, दैट इज एस्टरिक ग्रुप या एस्टरिक फंक्शन ग्रुप। नाउ कम टू द टेबल। यहाँ पर ये मेन फंक्शनल ग्रुप जिसको हम नोमेनक्लेचर में स्टडी करने वाले हैं, फर्स्ट हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड। फंक्शनल ग्रुप का जो स्ट्रक्चर है दैट इज COOH। देन जनरल फॉर्मूला हम जिस तरह से लिखेंगे, यानी हाइड्रोकार्बन चेन पर R, देन COH, यानी इस साइड में हमारी जो चेन है वो एक्सटेंड होती जाएगी। सफिक्स इसके लिए हम यूटिलाइज करने वाले हैं दैट इज ओइक एसिड। एंड कंप्लीट नेम की अगर हम बात करें दैट इज एल्केनोइक एसिड। फिर हम ले एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप हम डिस्कस कर चुके हैं, CHO। इस तरह से RCHO, R मीन्स एल्काइल ग्रुप है, इसका जो सफिक्स है दैट इज L। और कंप्लीट नेम की अगर हम बात करें तो एल्केनल, यानी ये एल के यानी जो वर्ड रूट है हमारा वो चलेगा। नेक्स्ट है कीटोन, फंक्शनल ग्रुप C+O। कंप्लीट जो स्ट्रक्चर है RC+O R सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, तो यहाँ पर डैश लगा लीजिए। देन इसका जो सफिक्स है दैट इज ONE। देन कंप्लीट नेम एल्केनॉन। देर आफ्टर एल्कोहल, फंक्शनल ग्रुप OH, जनरल फॉर्मूला ROH, सफिक्स OL एंड कंप्लीट नेम जो है एल्केनॉल। अब यहाँ पर 1 by 1 ये हमारा जो क्लोरोफ्लोरा है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। हेलाइड्स यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, RX इस तरह से हम इंडिकेट करेंगे। प्रीफिक्स इसका हेलो यानी क्लोरो ब्यूटेन, ब्रोमो ब्यूटेन, क्लोरो इथेन, मीथेन, ये हम कर चुके हैं नोमेनक्लेचर में। एज ए प्रीफिक्स इसको यूज़ किया जाता है, एज ए सब्स्टिट्यूएंट हम इसको कर चुके हैं। सफिक्स इसके लिए यूटिलाइज नहीं करते IUPAC नेम में। IUPAC नेम होगा हेलो एल्केन, यानी क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोप्रोपेन, ब्रोमोब्यूटेन, फ्लोरोप्रोपेन, फ्लोरोइथेन, इस तरह के नेम हो जाएंगे। नाउ नेक्स्ट कम टू द, अब हमारा जो नोमेनक्लेचर है कि किस तरह से हम नेमिंग करेंगे, तो जो हमारे चेन यानी वर्ड रूट के साथ जो पैटर्न है, वर्ड रूट हमारा बीच में रहने वाला है, देन सेकेंडरी प्रीफिक्स सबसे पहले, फिर प्राइमरी प्रीफिक्स, वर्ड रूट, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स। वर्ड रूट पता है हमें कि जो चेन की लेंथ है उसके लिए हम यूटिलाइज कर चुके हैं। सेकेंडरी प्रीफिक्स ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए यूटिलाइज किया जाता है या ब्रांच के लिए यूटिलाइज किया जाता है। प्राइमरी प्रीफिक्स सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स ये साइक्लो, अगर रिंग में है हमारी जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है हमारा रिंग की फॉर्म में है तो उसके लिए हम प्राइमरी प्रीफिक्स यूज करेंगे, दैट वी हैव डन ऑलरेडी। वर्ड रूट ये चेन लेंथ बता रहा है। प्राइमरी सफिक्स यानी एन, सैचुरेशन के लिए अगर चेन के अंदर सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसके लिए एन, इन, आइन, दैट वी हैव डन ऑलरेडी। नाउ अब बारी आती है हमारी सेकेंडरी सफिक्स की, यानी जो हमारे फंक्शनल ग्रुप है वो एज ए सेकेंडरी सफिक्स यूटिलाइज होंगे। तो यहाँ पर जितने भी फंक्शनल ग्रुप यानी हम काम में लेने वाले हैं उनका हमने सफिक्स, ये देखो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ओइक एसिड, ये आपको लिस्ट याद करनी है कि ऐसे सफिक्स हम यूटिलाइज करेंगे। ओइक एसिड, एल, ऑन एंड ऑल, ये हमें यूटिलाइज करना है, इसको अभी लीव कर दीजिए, इसका जब कोई एग्जाम्पल आएगा तब हम इसको स्टडी करेंगे। नाउ तो ये हमारे हेलो ये सब्स्टिट्यूएंट का था, ये हमने कर लिया। इस तरह से हमें इसको यूटिलाइज करना है। सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप के लिए हो गया ये हमारा, इसको आपको ध्यान रखना है कि सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप है। देन अब यहाँ पर जब हम नेम लिखने वाले हैं, ये हमारा सैचुरेशन के लिए इन, आइन या फिर एन बताएगा, तो यहाँ पर जो प्रीफिक्स है प्राइमरी सफिक्स है एन, इन एंड आइन, इन तीनों के लास्ट में देखो वोवल ई आ रहा है, ई। तो अगर आपका सेकेंडरी सफिक्स कोई ऐसा सेकेंडरी सफिक्स आ रहा है, ऐसा कोई सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप आ रहा है जो ए, ई, आई, ओ, यू इसमें से किसी लेटर में से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ से हम ई को टर्मिनेट करेंगे, यानी ई को यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि हमें दोनों वर्ड्स को जो भी सेकेंडरी सफिक्स के लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं और प्राइमरी सफिक्स के लिए जो वर्ड यूज़ कर रहे हैं दोनों को हमें जोड़ना है। तो इसके लिए हमें ई को यहाँ से टर्मिनेट करना है। किस केस में? उस केस में जब हमारा सेकेंडरी सफिक्स ए, ई, आई, ओ, यू इस किसी वोवल से स्टार्ट होता है।
बाकी जो नोमेनक्लेचर है सिमिलर वैसा ही है। अब यहाँ पर बच्चों करना क्या हमें, कार्बोक्सिलिक एसिड हम ले रहे हैं सबसे पहले, जितने भी रूल्स हैं वही पुराने। सबसे पहले हमें क्या करना है, चेन को सेलेक्ट करना है, देयर आफ्टर चेन की नेमिंग करनी है या नंबरिंग करनी है, उसके बाद हम नेम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारे जो रूल्स हैं, पिछली क्लासेस में जो रूल हमने स्टडी कर लिए उनको रिमाइंड करना है। फर्स्ट हमारा चेन सिलेक्शन। अब यहाँ पर क्योंकि हम फंक्शनल ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो सबसे पहले हम प्रायोरिटी देंगे फंक्शनल ग्रुप, यानी पिछले जो सब्स्टिट्यूएंट या फिर साइड ब्रांच, देन इन या आइन, डबल या ट्रिपल बॉन्ड जो मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनके साथ। अब अगर फंक्शनल ग्रुप है तो हम प्रायोरिटी का ऑर्डर जो हमारा होगा वो सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप इसको प्रायोरिटी देंगे, यानी चेन सेलेक्ट करते टाइम हमें देखना है कि हमारा फंक्शनल ग्रुप चेन के अंदर आना ही आना चाहिए। देन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड, देयर आफ्टर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। उसके बाद हमें देखना है सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट जब आता है जब आपके दो चेन लेंथ इक्वल हो, उस केस में हम सब्स्टिट्यूएंट देखते हैं कि जहां पर सब्स्टिट्यूएंट मैक्सिमम होते हैं उस चेन को हम लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि आपकी चेन के अंदर फंक्शनल ग्रुप आना ही आना चाहिए। फंक्शनल ग्रुप के साथ किसी चेन के भी अंदर अगर आपका मल्टीपल बॉन्ड आ रहा है तो फिर उसको लेना है, और कार्बन एटम्स के नंबर उसके बाद में देखनी है। क्लियर? नाउ सेकंड जो हमारा है वो नंबरिंग का है। रूल नंबरिंग ऑफ चेन, अगेन प्रायोरिटी ऑर्डर जो है फंक्शनल ग्रुप, सबसे पहले हम फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे, यानी उस एंड से हमें चेन की नंबरिंग करते हुए चलना है जहां पर फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम नंबर मिले। देयर आफ्टर मल्टीपल बॉन्ड, फिर उधर घूमना है जहां मल्टीपल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिले, एंड देयर आफ्टर हमें देखना है सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट। और मल्टीपल बॉन्ड में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देनी है और ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड पहले देन ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, सिलेक्शन में भी करना है, नंबरिंग में भी यही करना है। अब हमने क्या लिया है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड की नेमिंग नंबरिंग किस तरह से करें अगर चेन में कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो लेट्स सी वन एग्जांपल। देखो सबसे पहले तो हम 1 कार्बन से बनाते हुए चलेंगे क्योंकि नेमिंग बाद में करना है। C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप यानी कीटोन हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, ये जो फंक्शनल ग्रुप है इनके अंदर जो कार्बन एटम है इस कार्बन एटम को भी चेन के अंदर कंसीडर किया जाता है। तो सबसे पहले तो यहाँ नोट डाल लें आप, कार्बन एटम ऑफ C डबल बॉन्ड OH, CHO एंड C डबल बॉन्ड O, यानी एल्डिहाइड कीटोन एसिड तीनों कार्बन की एक साथ बात है। कार्बन एटम ऑफ दीज ग्रुप्स ऑल्सो काउंटेड इन चेन, यानी इनको छोड़कर नहीं चलना है, ये चेन लेंथ के अंदर काउंट होंगे। चेन या चेन लेंथ कुछ भी बोल सकते हैं। चेन लेंथ ठीक है। अब ये हमारा हो गया C डबल बॉन्ड O COH, यहां पर एक वैलेंसी फ्री है बच्चों। अब हमें लेना है सबसे मिनिमम कार्बन एटम, यानी वो कार्बन जिसमें वो एसिड जिसमें ओनली 1 कार्बन होता है।
तो यहाँ पर एक कार्बन ऑलरेडी है, यहाँ पर रूल लिखा हुआ है कि हमें एसिड का जो कार्बन है उसको कंसिडर करते हुए चलना है। तो जब एक कार्बन हमारा मिल चुका है तो हम इसके ऊपर कार्बन अटैच नहीं कर सकते। तो हमें करना क्या है, यहाँ पर हाइड्रोजन यानी C1 ये डाल लीजिए। सबसे पहले C1 वाला करना है हमें, C1। तो ये C डबल बॉन्ड OH। अब इसके ऊपर हमें लगाना है ओनली हाइड्रोजन, ये लगा दिया हमने हाइड्रोजन। अब यहाँ पर जो वर्ड रूट है, वर्ड रूट इक्वल टू NETH, देन प्राइमरी सफिक्स। देखो कार्बन चेन के अंदर प्राइमरी सफिक्स सैचुरेशन अनसैचुरेशन को इंडिकेट करता है। दैट मीन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है बिटवीन द टू कार्बन एटम्स और कार्बन चेन। तो यहाँ पर कार्बन की चेन ऐसी कोई बनी नहीं है, तो हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड ही कंसीडर करके चलेंगे। तो यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स है ANEN। नाउ सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या होगा? अब सेकेंडरी सफिक्स पे चलिए आप। सेकेंडरी सफिक्स एसिड्स के लिए हमने लिया है, ये हमारा एसिडिक ग्रुप ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो यहाँ पर देखो जहाँ R लगा हुआ है वहाँ पर मैंने हाइड्रोजन लगाई है, R की जगह मैंने H लगाया है, तो जो फर्स्ट मेंबर है वो बना है कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो यहाँ से हम चलेंगे, सफिक्स हो गया हमारा ओइक एसिड, ओइक एसिड, मीथ एंड ओइक एसिड, इन तीनों को हमें ऐड करना है। तो यहां पर हम ऐड करें प्रीफिक्स हमारे पास नहीं है क्योंकि इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है हमारे पास, ना ये रिंग के फॉर्म में है। METH ये हो गया, देन प्लस N प्लस ओइक एसिड। अब यहां पर देखिए, अभी मैंने बोला है कि जो हमारा इन आइन या एन का जो ई है, और अगर सफिक्स के अंदर AEIOU होता है तो ई को हम टर्मिनेट करेंगे क्योंकि हमें इनको ऐड करना है। तो ये बन गया हमारा मीथेनोइक एसिड, ANOइक एसिड, यहां से ई हमने रिमूव कर दिया। तो ये हमारा फर्स्ट जो मेंबर है दैट इज मीथेनोइक एसिड एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज द फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, जो कि एंड स्ट्रिंग में पाया जाता है। ये हमने कर लिया है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट मेंबर। अब हम ले C2 यानी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड विथ 2 कार्बन, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिड विथ 2 कार्बन, C डबल बॉन्ड OH। एक कार्बन ऑलरेडी यहाँ पर एग्जिस्ट करता है, हमें 2 कार्बन चाहिए, ऐसा एसिड चाहिए जिसमें 2 कार्बन हो। तो एक कार्बन और हमें लगाना है, जो फ्री वैलेंसी है उस पर आप लगाइए। ये हमने लगा दिए यहाँ पर C, ठीक है। एक वैलेंसी दोनों की कंप्लीट हो गई, यहाँ पे इसको 1 ही करिए। अब यहाँ पर इस कार्बन की हमें जो रिमेनिंग 3 वैलेंसीज है उनको कंप्लीट करते हुए चल रहा है। तो H तो ये हमने लगा दिया H, क्लियर। अब यहाँ पे देखिए वर्ड रूट लिस्ट, आई होप अब तक आपने लर्न कर ली होगी। यहाँ पर 2 कार्बन है। अब आप ये देखेंगे कि ये कार्बन तो एसिड के अंदर है, एसिड के अंदर हो तो भी हमें कंसिडर करके चलना है, यानी 2 कार्बन, कार्बन काउंट कीजिए 1 2। तो ये बन गया ETH, एथ। देन प्राइमरी सफिक्स, यहां पर कार्बन कार्बन चेन के बीच में ओनली सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो यहां पर अभी भी क्या होगा N एंड सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स क्या हुआ ओइक एसिड, ओइक एसिड। अब तीनों को आप ऐड कर दीजिए, ईथ प्लस N प्लस ओइक
एसिड उसी सीक्वेंस में, यानी जो पैटर्न मैंने बताया उसी सीक्वेंस में ऐड करती जा रही हूँ, H + N + ओइक एसिड, ई यहाँ से रिमूव करना है, तो ये बन गया इथेनोइक एसिड। क्लियर? दैट इज IUPAC नेम, और इसको हम बोलते हैं एसिटिक एसिड, दैट इज प्रेजेंट इन विनेगर, एसिटिक एसिड। अब यहाँ पर क्वेश्चन एसिटिक एसिड, एस्टोन, एस्टेल्डेट से NTSC में पूछे आते हैं, यानी आपका जो पर्टिकुलर फॉर्मूला गिवन है वो कौन सा एसिड है, या विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट टू एसिटिक एसिड, फॉर्मिक एसिड या एसीटोन, कुछ भी पूछा जा सकता है। तो दैट इज द इथेनोइक एसिड और एसिटिक एसिड, दोनों ही नेम है। देन देयर आफ्टर अब हम बात करें नेक्स्ट, कार्बन की चेन लेंथ हम रेज कर लें C3, यानी ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड जिसमें 3 कार्बन्स है। ये हमारा एक C डबल बॉन्ड OH, ये हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बना लिया है। देन C और ये C, 1 2 3 कार्बन्स हो गए। नाउ 1 2 इसकी वैलेंसी कंप्लीट हो गई। इन बचे हुए जो वैलेंसीज है उसको कंप्लीट कर दीजिए आप। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, इस पे हाइड्रोजन और इस पे हाइड्रोजन, ये बन गया आपका 1 2 3 कार्बन। 3 कार्बन के लिए क्या होता है, प्रोप प्लस। अब यहाँ पर देखो सिंगल बॉन्ड है, अगर मैं इसको यहाँ से रिमूव करके एक डबल बॉन्ड डाल देती हूँ, ये हो गया डबल बॉन्ड। बैलेंसेस कंप्लीट हो गई, 4 इसकी है, 4 इसकी, सभी की 4, सभी कार्बन की 4 है, बट यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड डाल दिया है। चेन आपको सेलेक्ट करेंगे तो आपकी एक ही चेन बन रही है। नंबरिंग आपको करना है, प्रायोरिटी गिवन टू फंक्शनल ग्रुप, यानी अब आपके पास 2 सिचुएशन है। जब हम मल्टीपल बॉन्ड स्टडी कर रहे थे तब हमने मल्टीपल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर दिया था, बट अगर फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है तो वी आर टू गिव लोएस्ट नंबर टू द फंक्शनल ग्रुप। तो हमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, 1 2 and 3, यहाँ से हम नंबरिंग करनी है। फंक्शनल ग्रुप को लोएस्ट नंबर देना है। प्रोब, अब इसको हमें सिस्टेमेटिक वापस से लिखते हैं हम, वर्ड रूट इक्वल टू प्रोब, देन प्राइमरी सफिक्स, डबल बॉन्ड है तो हम यूज करेंगे इन। सेकेंडरी सफिक्स, वही एसिड हमारा चल रहा है, ओइक एसिड। अब ओइक एसिड के लिए हमें नंबरिंग दे दी हमने, अब इसका नेम हम स्टार्ट करते हैं लिखना, तो इन तीनों को हमें ऐड करते हुए चलना है, प्रोप। अब यहाँ पे देखिए आप, इन जो है, अब यहाँ इन को हमें पोजीशन देनी है, यानी इन 1 2 सेकेंड कार्बन से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है, तो आप डबल बॉन्ड को आप विद पोजीशन शो करेंगे, प्रोप 2 इन, देन ओइक एसिड। अब यहां से 1 ओइक एसिड भी आप कर सकते हैं, टू इन 1 ओइक एसिड, ये भी आप कर सकते हैं। और क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड 1 पोजीशन पे होगा ऑलवेज, क्योंकि एक टर्मिनल ग्रुप है फर्स्ट, तो ये चेन के अंदर नहीं हो सकता, टर्मिनल ग्रुप है, तो नंबरिंग आप ऑलवेज इसको 1 नंबर ही देंगे, तो दैट इज नॉट नेसेसरी टू राइट 1, तो ये लिखना जरूरी भी नहीं होता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रोप 2 इन ओइक एसिड, ओइक एसिड। तो राइट, हम ऊपर वाले को इरेज कर देते हैं और हम सेकंड वाला जो हमारा नीचे वाला है, ठीक है, प्रोप 2 इन ओइक एसिड, ये हमारा डबल बॉन्ड के साथ बन गया है। नेक्स्ट एक ट्रिपल बॉन्ड के साथ लेते हैं, 1, पहले हम कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा लेते हैं, C डबल बॉन्ड OH, C, यह हमने ट्रिपल बॉन्ड लगा दिया। ये हमने ब्रांच निकाल दी इसके ऊपर एक, CH3 CH, इसकी 4 वैलेंसी कंप्लीट हो गई, इस पे हाइड्रोजन लगा दीजिए। हमारी एक ही चेन है,
इससे ज़्यादा टफ एग्जाम्पल्स नहीं होंगे आपके सामने। नंबरिंग हमें करनी है 1 2 और 3। आप इस साइड चले जाएंगे तो आपने मल्टीपल बॉन्ड को छोड़ दिया और आपकी चेन की लेंथ भी डिक्रीज हो गई है, तो इस साइड हमें नहीं जाना है। 1 2 3 एंड 4 इस साइड हमें जाना है। क्लियर? अब इसको सिस्टमेटिकली लिखते जाइए। वर्ड रूट काउंट कीजिए 1 2 3 4, 4 कार्बन है, दैट मीन्स ब्यूट। प्राइमरी सफिक्स इक्वल टू, यहां ट्रिपल बॉन्ड है तो ये हो गया हमारा आइन। सेकेंडरी सफिक्स ओइक एसिड। इसके बाद देखो एक ब्रांच निकली हुई है, दैट इज मिथाइल ग्रुप, तो ये हमारा है सेकेंडरी प्रीफिक्स। या साइक्लो वगैरह नहीं है, चेन नहीं है, तो आप सिंपल प्रीफिक्स भी लिख सकते हैं, मिथाइल। मिथाइल। अब विद पोजीशन की अगर हम बात करें तो यहां पर ये 1 2 सेकेंड कार्बन से स्टार्ट होता है, तो इसको 2 मिथाइल कर लीजिए, ये हो गया 2 मिथाइल। आइन हमारा 1 2 3 पोजीशन से स्टार्ट होता है, तो इसको भी आप एक साथ लिख लीजिए 3 आइन। ओइक एसिड पे 1 लगाना नेसेसरी नहीं है। नाउ अब इसका नेम लिखे हम, आईपीएसी नेम, तो सबसे पहले क्या होगा, प्रीफिक्स लिखा जाएगा 2 मिथाइल, 2 देन हाइफन, ये हो गया मिथाइल। अब क्या लिखेंगे हम, वर्ड रूट ब्यूट, ब्यूट के बाद प्राइमरी सफिक्स 3 आइन, 3 आइन। आइन के साथ हम क्या करेंगे, ओइक एसिड को ऐड करेंगे, आयनोइक एसिड। क्लियर? तो ये हमारा हो गया आईपीएस नेम इसका। तो दीज आर द कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी तरह से आपको कोई भी नेम अगर गिवन है तो आप स्ट्रक्चर भी ड्रॉ कर सकते हैं, यानी स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करें तो ये जो आपका नेम है, सिमिलरली इसी को लेते हुए हम बैक जाते हुए इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके स्ट्रक्चर में वापस इसको ड्रॉ करके बता देती हूँ किस तरह से हमें वाइस वर्सा करना है। हमारे पास है 2 मिथाइल ब्यूट 3 आइन ओइक एसिड। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्ड रूट पे जाना है। ब्यूट है, ब्यूट मीन्स हमारा 1 2 3 एंड 4 एक कार्बन ओइक एसिड। आप देखिए सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप क्या लगा हुआ है, ओइक एसिड, तो ये हमारा ओइक एसिड यानी फंक्शनल ग्रुप बना दीजिए आप। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन हमें कंसिडर करते हुए चलना है। इसके बाद ब्यूट है यानी 4 कार्बन चेन। अब देखिए कि आपका सैचुरेशन है या अनसैचुरेशन है, तो 3 आइन यानी 3 पे आइन वाई है, दैट मीन्स ट्रिपल बॉन्ड है। 1 2 3 यहाँ पर आपका ट्रिपल बॉन्ड है। देन 2 मिथाइल 1 2 2 के ऊपर यहाँ पर CH3 मिथाइल ग्रुप है। अब आपका जो बचा हुआ है ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गई। अब इसमें जो बॉन्ड्स है वो कंप्लीट कर दीजिए। इस पर हाइड्रोजन है, ये 4 बॉन्ड कंप्लीट हो गए। इस पर एक हाइड्रोजन लगेगा 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आपकी स्ट्रक्चर ड्रॉ हो गई है। अब इसकी आप नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। ठीक है, तो स्ट्रक्चर गिवन है तो नेम, और नेम गिवन है तो स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं। तो ये इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड की हमें नोमेनक्लेचर करनी है।